आप देख रहे होंगे कई लोग आते हैं, हम भगवान हैं, हम ही को भगवान पूजिए, हमारे इन्हीं का सब कुछ है और कोई किसी का जो कहे वो साले जो उसकी टट्टी उड़ जाएगी। जब युवा बदलते हैं तो नतीजे बदल जाते हैं, और जब नतीजे बदलते हैं तो हमारा राष्ट्र बदल जाएगा। बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र होगा, बहुत जल्दी होगा, समय नहीं लगेगा। ये बालाजी का कृपा है। उद्देश्य था भगवत प्राप्ति, हमारा प्रेम भगवान के चरण कमल में बना रहे, यही लक्ष्य था। जो आज की युवा पीढ़ी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो ट्रैक से भटकती जा रही है। भारत का युवा इस समय तो अधिकतर ज़्यादातर सही मार्गदर्शन में जा रहा है। इसका कारण क्या है कि जो बागेश्वर धाम वाले महाराज जी हैं, उनकी जो कथा कहने की शैली है युवाओं को अतिशय प्रिय है। बाकी कथा वक्ता हमारे भारतवर्ष में ऐसा नहीं कि पहली बार महाराज जी कह रहे हैं, बहुत सारे वक्ता थे और अभी भी बहुत सारे विद्वान हैं, लेकिन जो महाराज जी की कथा कहने की शैली है वो अतिशय प्रिय है और सभी को प्रिय लगने वाली है। कथा मतलब जो कानों को भी प्रिय लगे और कल्याण भी करे। तो महाराज जी की कथा ऐसी है कि युवाओं को बहुत ज़्यादा पसंद है। बागेश्वर गुरु जी ने जो वर्ड, जो शब्द चुने हैं लोगों को समझाने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं, इसी वजह से लोग जुड़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। बागेश्वर गुरु जी दिव्य दरबार भी लगाते हैं, तो आप कुछ लोग इसको बोलते हैं कि भीड़ बढ़ाने के लिए वो ऐसा करते हैं, बाकी अगर किसी को बताना है तो वो अपने पर्सनल बताएं, ऐसे दरबार क्यों लगाना है। लाखों लोग आते हैं, 50 लोगों का पर्चा बनता है, तो वो केवल फेमस होने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब वही लोग कहते हैं जिनकी निष्ठा नहीं है इष्ट में, भगवान में, भगवत सत्ता में, और बाकी जो अपने इष्ट में जितना निष्ठ होता है समाज में उतना प्रतिष्ठ होता है। ये सब लोग बातें वही बनाते हैं जिनको स्वयं में या भगवान में कोई विश्वास नहीं होता है। हाँ, जिनकी भगवान में आस्था होती है, निष्ठा होती है, वो कुछ कहता नहीं, वो तो केवल सुनने आते हैं। हाँ, और युवाओं के भटकने का एक कारण था कि वो लोग सत्संग से दूर थे, कथाओं से दूर थे, जो कि महाराज जी ने, बागेश्वर धाम वाले परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी ने बहुत अच्छे शैली में युवाओं को प्रेरित किया और प्रेरित करते रहेंगे। आने वाले समय युवा भारत का युवा आगे चलकर बहुत आगे जाएगा। बागेश्वर गुरु जी ने जो कदम आगे बढ़ाए हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, तो जब से देखा भी गया है परिवर्तन बहुत आ रहा है, तो अब कितना संभव है, कितना जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए? देखिए ये दिन अब बहुत दूर नहीं है, क्योंकि जब युवा बदलते हैं तो नतीजे बदल जाते हैं। आप समझ रहे हैं, और युवा बदल रहा है कितना तेज से, आप लोग सभी लोग देख ही रहे हैं। जब युवा बदलते हैं तो नतीजे बदल जाते हैं, और जब नतीजे बदलते हैं तो हमारा राष्ट्र बदल जाएगा। समझ रहे हैं, जल्दी से परिवर्तन आने पक्का आएगा। भगवान की कृपा रही तो हम लोग धाम की जय, बालाजी हनुमान जी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय, वीरेंद्र शास्त्री महाराज की जय। बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र होगा, बहुत जल्दी होगा, समय नहीं लगेगा। ये बालाजी का कृपा है, कोई चमत्कार नहीं, कोई चमत्कार नहीं, केवल बालाजी का कृपा है। इन्हीं का सब कुछ है और कोई किसी का जो कहे वो साले जो उसकी टट्टी उड़ जाएगी। जय श्री राम। बागेश्वर गुरु जी हमेशा कुछ शब्द यूज करते हैं, मेरे पागलों। कुछ लोग इसको गलत समझते हैं, कुछ लोग अच्छा समझते हैं। देखिए पागल शब्द का जो तात्पर्य है, पागल मतलब होता है जो प्रभु के प्रेम को पाकर उसमें गल गया हो, वो क्या है? पागल। जो प्रभु के प्रेम को पाकर महसूस करके उसमें गल गया वो है पागल। और प्रभु के प्रेम को पाएगा कैसे? जब यहाँ आएगा, भगवान के बारे में जानेगा तो विश्वास होगा तो प्रेम होगा, और प्रेम होगा तो पागल हो जाएगा। पागल माने, देखिए, व्यक्तिगत किसी धर्म से या किसी स्थल से नहीं जुड़ना, हम सभी हिंदुओं को, सनातनियों को भगवान से जुड़ना है। आप समझिएगा, आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि स्वयं से जोड़ना चाहते हैं। ये वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से हमसे जुड़े, हम भगवान हैं। आप देख रहे होंगे कई लोग आते हैं, हम भगवान हैं, हम ही को भगवान पूजिए, हमारी पूजा। ऐसा महाराज जी कुछ नहीं कहते हैं। महाराज जी जो भी कहते हैं कि हम हनुमान जी की कृपा, राम जी की कृपा से जो भी करते हैं। हाँ, तो जो भी होता है भगवान से जोड़ने का कार्य किया जाए। और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनसे हमारा विनम्र निवेदन प्रार्थना है कि वो लोग भगवान से जुड़े, ग्रंथों से जुड़े, सत्संग में आए, कथा को सुने, क्योंकि कथा का एक ऐसा मंच है जहाँ से आप कथा वक्ता सीधे इतने हिंदुओं को, इतने भक्तों को भगवान के बारे में, ग्रंथ के बारे में, भगवान के चरित्रों के बारे में रसास्वादन करा सकते हैं। और दुनिया में ऐसा कोई मंच नहीं है जितना कथा के एक साथ लाखों लोग। आपने देखा भी बिहार में महाराज जी की कथा थी, वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं, मतलब इतनी भीड़ थी, लाखों लोग आ रहे हैं। ऐसा आपने कभी देखा था? 3 गुनी भीड़ पहुंची थी वहाँ कथा महाराज जी को मतलब स्थगित करनी पड़ रही थी, सांस लेने की जगह नहीं थी। तो कथा का एक मंच ऐसा है जहाँ पे
हिंदुओं को, हम सनातनियों को, युवाओं को, बालिकाओं को, बालकों को, सबके लिए सुधरने का, बनने का एक नया उद्देश्य मिलेगा, नया मार्ग प्रशस्त होगा। तो सभी से निवेदन है, ग्रंथों से जुड़ा जाए, धर्म से जुड़ा जाए, भगवान से जुड़ा जाए, किसी व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति से ना जुड़ा गया। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। धन्यवाद।